वह तारीख थी 27 अप्रैल 1991। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के रिवर साइड शहर की पुलिस को शाम करीब 5 बजे एक फोन आता है। फोन पर एक शख्स उस इलाके में मौजूद गार्डन के पीछे एक संदिग्ध हालत में लावारिस लाश मिलने की जानकारी देता है। यह पुलिस को बताता है कि यहाँ एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस इस सूचना के बाद हरकत में आती है और मौके पर पहुंचती है। वाकई लाश के हालात डराने वाले थे। उसके चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। जिस्म पर कपड़ों का नामो निशान मौजूद नहीं था। पीठ से जूतों को कुचला गया था और जगह जगह से उसकी खाल उघड़ी हुई थी, जहां से खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ मिनट पहले ही इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है, उसका कत्ल किया गया है। पुलिस इसकी तफ्तीश शुरू करती है और बीते कई सालों में इसी तरह की हूबहू इसी पैंतरे से कई लड़कियों का कत्ल इस शहर में किया जा चुका था। लड़कियों के कत्ल का एक सिलसिला इस शहर में बन चुका था। यूं ही सुनसान जगह पर एकाएक लड़कियों की लाशें बरामद होने लगीं, जिनके जिस्म को गंभीर प्रताड़ना का शिकार बनाया गया और फिर हमेशा उन्हें मौत के आगे में ढकेल दिया जाता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की कहानियों का शो लेकर के आते हैं। हर एपिसोड में एक नई कहानी आपके सामने हाजिर होती है। आज की कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की है। 27 अप्रैल को बरामद लाश को फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेज देती है। यहाँ मौका मुआयना करती पुलिस ने लाश की पीठ पर मिले जूतों के प्रिंट को बरामद किया। इसके साथ ही पूर्व में हुई तमाम हत्याओं के मामले में मौका वारदात से बरामद जूतों के प्रिंट से उसे मिलान के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ फोरेंसिक जांच के बाद उस मकतूल लड़की की पहचान कर ली गई। उसका नाम था चोला। उसकी उम्र महज 24 साल थी। वह एक सेक्स वर्कर थी। चोला की पीठ पर पाए गए जूतों के निशान हूबहू 6 नवंबर 1960 को बरामद हुई 33 साल की लड़की सेरल कुकर के आसपास से मिले जूतों के निशान से मेल खा रहे थे। इसका मतलब साफ था, हो न हो इन दोनों वारदातों का आपस में कोई लिंक जरूर है, मगर इसका जवाब आगे मिलना था। वारदात से बरामद सुराग और कई अन्य चीज़ों ने साबित कर दिया था कि कातिल जो कोई भी था, उसने एक नहीं बल्कि सालों से चले आ रहे हत्या के सिलसिले में कई मासूमों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। हालांकि इनमें एक चीज सामान्य थी, वो थी इनका पेशा। दरअसल मरने वाली लड़कियां अधिकतर जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थी। लिहाजा इसी खुलासे ने कातिल को कानून की नज़रों में द रिवर साइड प्रोस्टिट्यूट किलर के तौर पर देखा गया। पुलिस चोटी का जोर लगाकर कातिल की तलाश में लगी थी। तभी इसी कशमकश के बीच पुलिस की मुलाकात एक कम उम्र की लड़की से होती है। इस लड़की का दावा था कि वो उस कातिल की इकलौता जिंदा चश्मदीद है। उसने बताया कि तारीख 16 अगस्त 1991 की रात उसकी मुलाकात सड़क किनारे खड़ी एक नीली कार वाले शख्स से हुई। उस शख्स ने लड़की को पैसों के बदले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा। जब लड़की उसकी कार में बैठ गई तो वह शख्स अचानक आक्रामक हो गया। वो उसे कार में बंद करके पीटने लगा। भारी प्रताड़ना के बीच उस शख्स उस लड़की का गला दबाकर उसे मार डालना चाहता था।
मगर मौका देखकर वो लड़की फौरन कार से कूदकर भाग निकली। हालांकि उस लड़की ने अपनी जान तो बचा ली, मगर 16 अगस्त 1991 की रात उसकी एक और दोस्त 27 साल की केली मैरी हेमंड की मौत हो गई। केली मैरी हेमंड को आखिरी बार उसी शख्स की कार में देखा गया था। इस पूरे खौफनाक वारदात के सिलसिले में पुलिस को पहली लीड मिल चुकी थी। उसे अब जिंदा चश्मदीद की मदद से एक स्केच बनाने की तैयारी की। पुलिस ने उस शख्स का एक स्केच बनवाया और पूरे शहर में फैला दिया। अब हर शख्स उसकी तलाश में था। इसके बावजूद शहर में मौत का खेल अब भी जारी था। अब भी तमाम लड़कियों की लाश हूबहू उसी तरह नंगी हालत में बरामद हो रही थी। शहर भर में फैले कातिल के इस खौफ के बीच एक रोज जो तारीख थी 9 जनवरी 1992 को पुलिस महकमा रूटीन ट्रैफिक चेकअप में तैनात था। इसी बीच एक नीली वेंट कार इल्लीगल यू टर्न लेती नजर आई। यह शख्स बिल्कुल इस जिंदा चश्मदीद लड़की की दी हुई जानकारी से मिलता जुलता था। पुलिस ने इसे रोका और उसकी गाड़ी को चेक किया। इस कार को सड़क के किनारे जब खड़ा कराकर चेक किया गया तो चालक से लाइसेंस और गाड़ी के कागजात मांगे गए तो पता चला कि उसका लाइसेंस और गाड़ी के प्लेट एक्सपायर हो चुकी है। पुलिस ने फौरन गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें खून से सना एक चाकू बरामद किया गया। इसके साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई। उस कार चालक को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान विलियम के तौर पर हुई। अब वह न सिर्फ शक के घेरे में था बल्कि कानून की गिरफ्त में आ चुका था। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत के लिहाज से पुलिस ने उसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता लगाया तो पता चला कि विलियम एक सजा याफ्ता अपराधी है जो अपनी महज 2 महीने की बेटी के कत्ल के इल्जाम में 10 साल की सजा काट चुका है। ये खुलासा दलील दे रहा था कि वह जुर्म की दुनिया में नया नहीं था, मगर सवाल अब भी ये था कि फिलहाल की जो वारदातें हुईं वह उसने क्यों किया। इन वारदातों के पीछे कहीं विलियम की दरिंदगी तो नहीं थी। इसके लिए उन बरामद लाशों से मिले सुराग जैसे वीर और बाल के टुकड़े सहित बाकी चीज़ों की फोरेंसिक पड़ताल कराई गई, जिसने उसकी हत्या की इन वारदातों की संलिप्तता की पुष्टि हुई। पुलिस के पास कत्ल की कहानी और जुड़े तमाम सुराग थे, मगर अब बारी थी कातिल के बयान की। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने तमाम हत्याओं की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। साथ ही अपराध के पैंतरे और तलाश करने का जरिया भी उसने बताया। वो अक्सर यौन कर्मियों को अपना शिकार बनाता था। पहले उन्हें ज़्यादा पैसे देकर अपनी कार में बिठाता था और फिर उन्हें अलग अलग तरह से प्रताड़ित कर मौत की नींद सुला देता था। अब वक्त था अदालती फैसले का। जुर्म की निर्ममता, मासूमों की जिंदगी और पूरे शहर को दहशत में धकेल देने वाले इस अपराधी के खिलाफ पेश सारे सबूतों, गवाहों और बहन को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर 1995 को 12 महिलाओं की हत्या के मामले में विलियम को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मौत की सजा मुकर्रर की। विलियम ऑफसेंड इन प्रिजन में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। मित्रों, ये कहानी थी अमेरिका के एक सीरियल किलर विलियम ऑफ की, जो यौन कर्मियों को अपना शिकार बनाता था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।